बोलो। डेल्टा क्या होता है सर आपने? डेल्टा का है, डेल्टा नहीं है, बी है। क्या सर? सॉरी 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 डी है, डेप्थ है। डी इक्वल टू ए होता है फॉर्मूला, मैंने उसमें बताया था, ट्रेपेजॉइडल और रेक्टेंगुलर। ये डी लिखना, ठीक है, डेल्टा की। डी इक्वल टू ए बाई डी, मेरे नोट दिए उसमें भी करेक्शन करते रहना। तो डी क्या, डी इक्वल टू ए बाई डी होता है, डी कितना होगा, 1/2 मोस्ट इकोनॉमिकल के अंदर। अब देखो अपन लिखते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन के अंदर अपन पानी इतना फ्लो हो रहा है, ये देखो इतना। अगर पूरा पानी फ्लो होगा तो फिर उसे अपन चैनल नहीं बोल सकते, फिर वो पाइप फ्लो ही होगा, ओपन चैनल फ्लो नहीं होगा। तो इसका वेक्टर पैरामीटर कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 2r थीटा, और ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा बाई 2। ये सारे ज्योमेट्रिक टर्म्स जो तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं 9th 10th के अंदर ही। r इक्वल टू a बाई p होता है। a क्या होगा इसके अंदर, a बाई p करोगे तो ये सॉल्व होके ये आएगा। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एंगल कितना रहना चाहिए, थीटा 128.75, और फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए रहना चाहिए 154 डिग्री। ये दोनों चीजें याद रखना क्योंकि ये डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगी। कब रहेगा थीटा मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कितना रहेगा, 128.75, और थीटा 154 रहेगा फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज के अंदर। मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन का डेरिवेशन तुम्हारे तुम्हारे एग्जाम के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, केवल ट्रायंगुलर सेक्शन इंक्लूडेड है। पर इसकी जो रेफरेंस है वो तुम लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि ये वाली चीजें 2 नंबर के अंदर पूछा सकता है। डेरिवेशन केवल इंक्लूडेड नहीं, बाकी ये चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को ये चीजें बताई थी, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, तीन और बता दो। सबसे ऊपर वाला वाई स्क्वायर अपॉन 2g क्या होता है, ये कितना शो करता है, एनर्जी क्या, ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या है, जल्दी आंसर दो सब जिन्हें, कोई में एक जितना भी आंसर दो इसका, ये से क्या बोला था। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोला था, पाइप के अंदर ऊपर होती है, ओपन चैनल के अंदर लेवल के साथ कोइंसाइड करती है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट को एक DEL लिखा हुआ है। DEL किसे बोलते हैं, DEL किसे बोलते हैं, टोटल एनर्जी लाइन को, ये याद रखो, ठीक है। और लास्ट वाला है डेटम लाइन, कितना डेटम में डिफरेंस आ रहा है, Z1 और Z2। डेटम से कितनी हाइट है Z2 की और कितनी हाइट Z1 की, ये स्लोप को डिसाइड करता है। ये वाली चीज, ये स्लोप, ये बैड स्लोप बोल सकते हैं, ठीक है। हम अपन डेरिवेशन पे चलते हैं। टोटल एनर्जी लाइन पर यूनिट वेट अबव बैंड लेवल, वी हैव अज्यूम्ड डेटम लेवल सेम एज बैंड लेवल। अपन ने किसको सेम माना है, डेटम लेवल और बैंड लेवल को सेम माना है, मतलब Z1 इज इक्वल टू Z2 हो गया ऑटोमेटिकली।
अगर दोनों को सेम मानते हो तो Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा। तो एनर्जी इक्वेशन किससे होती है? E इज इक्वल टू y प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g से डिनोट करते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू y प्लस q स्क्वायर अपॉन 2g बाई a स्क्वायर। अपन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मुझे ये बता दो। क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है? होता है v इज इक्वल टू AB होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू y प्लस q स्क्वायर अपॉन 2g बाई a स्क्वायर। तो q कितना हो जाएगा? q इज इक्वल टू q बाई v, ठीक है। तो अपन q बाई v लिख सकते हैं। तो अपन देखो यहाँ पर हम q बाई v लिखते हैं, तो ये वाला होगा पर मतलब डिस्चार्ज होगा, q स्मॉल q होता है डिस्चार्ज पर, मतलब हर एक बेस का मतलब इतना सा पॉइंट पे कि अपन जो डिस्चार्ज लेते हैं हर एक पॉइंट पे उसे स्मॉल q से डिनोट किया जाता है। तो ये अपन ऐसे लिखते हैं q इज इक्वल टू q बाई कैपिटल Q बाई v। तो अपन ने ये वाली चीज इससे रिप्लेस कर दी और अपन a इज इक्वल टू vy लिखते हैं। a इज इक्वल टू vy किसके लिए था? एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू डेप्थ नहीं किया था मैंने ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर अपन ट्रायंगुलर सेक्शन मान के अपन ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर पुट करोगे तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू y प्लस q स्क्वायर अपॉन 2q बाई y स्क्वायर। अब ये जल्दी से ये वाली चीज नोट डाउन कर लो, डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट है। इतना सा डेरिवेशन है तो तुम्हारे 5 या 6 नंबर का आ जाएगा। इसके साथ कुछ छोटा मोटा जल्दी से नोट डाउन, फिर इसके साथ एक आगे और डेरिवेशन है वो भी छूट जाता है। नोट डाउन कर लो जब ये है ना, यस बोल जल्दी स्पेसिफिक एनर्जी वाला डेरिवेशन ढंग से नोट डाउन करो। और कहाँ पर डाउट आ रहा है वो पूछो पहले, नोट डाउन करने के बाद फिर पूछना डाउट का है तो आधा डाउट क्लियर करते हुए चलूंगा। चलो नोट डाउन करो जल्दी। आवाज नहीं आ रही तेरी। अरे आवाज नहीं आ रही। मैं एक मिनट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। लास्ट लाइन सर, लास्ट लाइन। कौन सी? ये वाला फंक्शन कह रहा है? हाँ ये वाला, ये बता। हम मेरे पास तो इसके अंदर कितने टर्म है? पहले ये देख, एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है, एक क्यू है, ऊपर नीचे क्यू है, दिख रहा है? हाँ, ये इतना फंक्शन नहीं हो जाएगा वाई और क्यू का। ये मैंने डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा है नहीं तो अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर पढ़ाया है मैंने राकेश। ये वाला टर्म को अपन इस तरह से लिख सकते हैं ना, डायमेंशनल एनालिसिस में ये चीज सही है ना, इसलिए ऑनलाइन क्लास लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये पता नहीं था, कैसे बनाते कैसे? देखो मैं बात सुनो, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स है? एक वाई और एक क्यू का वेरिएबल है। हाँ, ये मिनट को कोई परमिशन मांग रहा है। गौरव चौधरी कोई है क्या? क्या क्या ये गौरव चौधरी अर्पित गौरव मान रहा है। गौरव चौधरी तो मैं अपनी एडमिट कर रहा, अर्पित गौरव होगा। ठीक है, अब मैं बात सुना। हाँ, अब देखो इसको क्या लिखते हैं, इसके अंदर वेरिएबल कितने लिखते हैं? क्यू और वाई है। हाँ, अपन इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये सब पूरा फॉर्मूला हटा के इसके अंदर इन दो को फंक्शन है, इन दो की वैल्यू अपन को नोन नहीं है। अगर इन दो की वैल्यू अपन रखते हैं कुछ कुछ, तो कुछ कुछ वेरिएबल एनर्जी लेवल एनर्जी इक्वेशन चेंज होती रहेगी।
अगर अपने पास कांस्टेंट आता तो ये कांस्टेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, जैसे 2 इंक्लूड नहीं हुआ है, मैंने यहाँ 2 कहीं नहीं लिखा है। तो E किसका फंक्शन हो गया, y और q का। E की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, दो चीजों पे डिपेंड होगी, y और q पे डिपेंड होगी या नहीं होगी। इसलिए अपन ने E इज द फंक्शन ऑफ y एंड q लिखा है। और जल्दी से नोट डाउन करो, और इसके कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछ लेना मैं। ठीक है सर मैं हाँ, बस और कुछ नहीं है। फंक्शन है, फंक्शन ऑफ y एंड q है। E इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y एंड q। ठीक है, अगली बार असाइनमेंट में सॉल्व न्यूमेरिकल दे दूं क्या, तुम लोगों को दिए हुए अभी तक मैंने। तुम लोगों को उसके अंदर डाउट था ना, क्या बोल सकते हैं कि वो वैल्यूज उल्टी आ रही है। तो एक चीज बताता हूँ, अगर उसके अंदर वैल्यूज उल्टी भी आए या सीधी भी आए, अपने पास जो फंक्शन क्रिएट हो रहे हैं ना, वो फंक्शन आ रहे हैं ना, तो वो तरीका काफी है। अपन उसको क्या कर सकते हैं, देखो मेरे पास उनका सोल्यूशन मैंने पूरा लिखा, उसके अंदर भी उल्टी आती थी वैल्यूज, तो तुम्हारा आ रही है ना, तो उसके अंदर भी वो उल्टी आ रही है। एंड में जाके क्या कर रहा है, ये मैंने 2-3 चीजों से डिस्कस किया, अगर उसको वापस से वापस अपन एज इट इज इक्वेशन के अंदर एज इट इज पुट ऑन करके भी लिख सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास वो प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो अपन द्वय पर भी छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा राइट हो जाएगा। ठीक है राकेश, अगर प्रूफ वाला आता है तो अपन को तो इक्वेशन लिख के छोड़ देनी है जो वो मांगी। और अगर अपने पास सॉल्व नहीं हो पा रहा है, अगर प्रूफ वाला नहीं आता है, तो जितना आया है उसका लिख के छोड़ के आ जाओ, वो भी तुम्हारा राइट है। ठीक है, जब प्रूफ आता है तो अपने को इक्वेशन लिखनी ही एंड में जाके। ये मैंने तुम्हें लिख रहा है, नहीं आता है तो तुम वहां छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा करेक्ट है। जैसे मैंने ये बताया था, जैसे एनर्जी इक्वेशन अपन ने डिराइव की डायमेंशनल एनालिसिस से, तुम यहाँ पर भी छोड़ोगे तो भी राइट है और यहाँ पर भी छोड़ोगे तो भी राइट है। ये भी मैंने तुम लोगों को बोला हुआ है, बताया था ना मैंने तुम लोगों को। जन्म से होगा मैं लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है, तुम्हारा नंबर कोई नहीं काटेगा इसमें। अगली मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल दूंगा, शॉर्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर। कुछ नहीं करना है, भले देख के कर लो असाइनमेंट के, बट चीजें समझ के कर। ठीक है, और असाइनमेंट प्रिपेयर करके शनिवार से पहले जमा करवा देना, फ्राइडे तक। और मैं आप तुम लोगों को साथ कर रहा हूँ, दोनों असाइनमेंट फ्राइडे तक जमा करा देना, तो अटेंडेंस में सैटरडे को भेजनी रहती है। ठीक है सर। ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं। कितने होंगे क्या मेरे को कौन किस टॉपिक पर? इसके ऊपर चैनल फ्लो या डायमेंशनल एनालिसिस किसी में भी से दे सकता हूँ। ठीक है, 2 यूनिट अगर भाई वो में सीख देख क्या कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो अपन एक बार क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर वैसे भी कोर्स दे चलेगा ऑनलाइन का। तो ये लिख लिया तो अपन नेक्स्ट पे मूव होता है। अब देखो ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था, बैक में हॉफ ने ये वाली चीज दी थी, एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट। अब देखो टोटल एनर्जी इन रियल फ्लूइड ऑलवेज डिक्रीजेस इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। पक्का समझ में आ रहा है?
अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाते हो तो एनर्जी लेवल डिक्रीज होती है। अब मैं इसका एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। इसका लाइन का मतलब यह है, जब बांध से पानी छोड़ा जाता है और एंड में जाके पानी वापस क्या बोलते हैं, जहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, किसानों तक पहुँचाया जाता है, जो एनर्जी बांध से ऊपर होगी उतनी एनर्जी थोड़ी रहेगी किसानों के मतलब खेतों में पहुँचने तक, रहेगी नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। अगर उतनी रह जाती है तो फिर वो क्या करेगी, तबाही मचा देगी ना। तो इसलिए एनर्जी लेवल धीरे 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 डिक्रीज ही होती है। ये यार अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाती है तो एनर्जी लेवल हमेशा डिक्रीज रहेगी। ये रियल फ्लूइड की बात की है मैंने। आइडियल फ्लूइड में ये एनर्जी क्या रहेगी, ये बता दो मुझे इस आंसर। मैंने जैसे इसका उल्टा पूछा है, आइडियल फ्लूइड में ये एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट। आइडियल फ्लूइड के अंदर ये एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इतनी एनर्जी स्टार्टिंग में उतनी की उतनी एनर्जी एंडिंग तक है। इसीलिए कहा जाता है आइडियल फ्लूइड डजंट एग्जिस्ट इन आवर नेचर। ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं, अपन बस स्टडी करते हैं आइडियल। अब देखो इसके बारे में अपन ये पढ़ते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी इज कांस्टेंट for uniform flow, either increases or decreases in non-uniform। ठीक है, अब देखो, if frictional resistance of the flow can be neglected, total energy in non-uniform flow will be constant at all the sections। अगर उसमें से हटा दो तो हमेशा ये चीज याद रखना कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी कोई भी सेक्शन उसका। और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हटा कर सकते, पॉसिबल है ऐसी चीज हटानी? पॉसिबल है या नहीं? ये तो नहीं है ना। While specific energy for such flow will be constant for horizontal bed channel and in all direction cases that varies। मतलब देखो कांस्टेंट का रहेगी, बेड चैनल पे रहेगी और अदर केसेस में ये अलग अलग वेरी करेगी। ये आपने अपनी एनर्जी लिखी, एनर्जी इक्वेशन ये किसके प्रोपोर्शनल है? y के तो प्रोपोर्शनल और y स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मेरी बात सुनो, एंडिंग में जाके जब डेरिवेशन बना लो, डेरिवेशन कर लो ना, तो ये वाली चीज याद रखो। ये पूरी चीज तुम लोगों को ऐसे बनानी, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। ये केवल अपने फ्लोज को ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई और भाई इसमें तो बात है क्या प्रोपोर्शनल और इनवर्स मतलब क्या है उसका? इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगा ना, और y के क्या बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात एक कैसे होगी मुझे पता। फंक्शन एक ही है सर, y और y स्क्वायर, y का ही फंक्शन एक है पर फंक्शन एक है, पर हम अलग अलग ऐसे जाएगा। 4 और 4 को कैसे बराबर करते? वो फिर स्क्वायर करके 2 और 4 को कैसे बराबर कर सकता है तुमको बता। एक जगह 2 लिखा हुआ है, एक जगह 4 लिखा हुआ है। 4 को ऐसे लिख सकता है 2 का स्क्वायर, पर 2 के बराबर थोड़ी होगा 2 का स्क्वायर। इसलिए ये प्रोपोर्शनलिटी का ऐसे किया है। मेरी इच्छा ये तो मैंने रिप्रेजेंट किया है, तुम्हारी इच्छा तो लिखो नहीं तो बाकी मत लिखो। ये वाली चीज है तो अपन यहाँ पर भी लिख देंगे। अब देखो मैं बात सुन लो, वो वाली चीज हटा तो ये वाला है, अगर लिखना चाहो तो ये वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वाली याद रखना। दोनों में रास्ते बता रहे, पहले बता रहा हूँ 2 और 4 एक स्क्वायर है, एक केवल कांस्टेंट, एक केवल वैल्यू। हमें बात सुनो, ये वाली है अपने डेप्थ की, ठीक है, और ये वाला किसका रहेगा? वेलोसिटी। ये ध्यान रखो, वेलोसिटी और डेप्थ में ये चीज ग्राफ बना हुआ है। जल्दी से ग्राफ नोट डाउन करो, तब तक मैं मेरा क्या हो सकता है। अगर इसके अंदर कुछ डाउट हो तो जल्दी पूछो, पहले ग्राफ नोट करो। ये लिंक किसको भेजा था तुम लोगों ने? सर अलग क्लास में थे नहीं, मतलब ये वाली चीज एडिट ही नहीं कर सकता, पता नहीं कौन ही है। तो मुझे मैसेज करो ग्रुप में।
जल्दी से ये नोट डाउन करो, फिर आज नहीं आए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? मैं सोच रहा आज काफी तरह अब देखो आगे लिखते हैं अपन, आगे बढ़े। टू स्क्वायर अपन से सकते भाई, y1 और y2 के बीच का डिफरेंस है। v1 स्क्वायर अपन जी क्या है सर? नीचे v1 अपॉन 2g, ये क्या बोल सकते हैं? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, y2 है। हाँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये वाला कितना, ये जब ये कितना, ये वाला कितना? आप सर देखिए तुम होगा नहीं यार, तो मैं बात हूँ यार, नहीं आ रहा तो फिर एक बार नोट से देख लेना, मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये वाला कौन सा डिफरेंस है? ये y1 का है, ठीक है? और ये रहेगा y2 का। ये वाला v2 स्क्वायर अपॉन 2g वाला है, देख रहा? और ये वाला रहेगा मेरे पास v1 स्क्वायर अपॉन 2g का। y1 v नहीं y ग्रेटर देन yc होगा जब क्या रहेगा, कौन सा फ्लो रहेगा? सब क्रिटिकल फ्लो। और y इज लेस देन y0 होगा जब सुपर क्रिटिकल फ्लो। इसके डेप्थ पर अगर पानी फ्लो होगा तो याद करना, अगर इससे y से उधर अबव ओनली y में ज्यादा, y से ज्यादा फ्लो का क्या बोलते हैं, y से अगर ज्यादा पानी फ्लो हो रहा है तो क्या रहेगा? सब क्रिटिकल फ्लो। और y से अगर मतलब क्या होता है, y0 से अगर क्या बोलते हैं अपने, y0 अगर ज्यादा होगा y से तो जब रहेगा सुपर क्रिटिकल फ्लो। अब देखो अपन क्रिटिकल डेप्थ पे चलते हैं yc पे, इट इज द डेप्थ एट व्हिच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। yc कौन सा कंडीशन है? तब स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। और अल्टरनेट डेप्थ क्या होगी? y1 और y2 क्या है? इट इज द डेप्थ एट व्हिच स्पेसिफिक एनर्जी इज कांस्टेंट। y1 और y2 क्या है? जहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट है। और yc क्या रहेगा? जहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी, या फिर उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब अपन ये वाले क्राइटेरिया फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी अपन हल करेंगे, ठीक है ना? यहाँ से याद रखना, अपन ने देखा था ना कि क्राउड नंबर में क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल और क्रिटिकल फ्लो कहाँ से आया था? ये यहाँ से आया, एनर्जी इक्वेशन पे डिपेंड, ठीक है? पैटर्न लगा रहा हूँ।